बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी गपशप के साथ अब्दुल्ला मलिक और लेजेंड अज़हर सिद्दीक़ साहब आज के अहम तरीन दिन के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज अब आप जानते हैं कि पंजाब में तकरीबन 21 सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और लाहौर में एक NA और 4 MPs के जो नशिस्तें हैं उन पे आज इलेक्शन का मेरा ख्याल ख़त्म होने वाले हैं। तो इस मौजू पे बात करेंगे। अज़हर साहब ये बताइए कि अभी भी शर्म नहीं आई कि आज भी छोटे से हलकों के लिए भी आज व्हाट्सएप बंद है, और ये क्या चाहते हैं? वैसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, नहीं, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब। देखें, बात सिर्फ इतनी है, फसाइयत अभी ख़त्म नहीं हुई है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 दिन पहले दफ़ा 144 का नफाज कर दिए गया। आपको पता, हमने चैलेंज किया उसको, और इस दफ़ा हम पीछे नहीं हटेंगे। पिछली दफ़ा का जो दफ़ा 144 लगी थी और वो सुन लिया था 6 तारीख या 7 तारीख को फैसला नहीं दिया था जज साहब ने, जैसे शायद बिलाल हसन ने वो फैसला जाके दिया बार में। वो इतना लेट हो गया, इलेक्शन गुजर गए। फिर जब चैलेंज किया इंट्रा कोर्ट अपील में, उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो गुजर गए, अब क्या आ रहा है, गैर मौसर होगी। अब की जो आईनी दरख्वास्त वो दायर ये की है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर। फिर उसके बाद आपने देखा गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, लोगों को चढ़ाई शुरू की हुई है। अच्छा, एक और बात बड़ी आपसे ना इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है। देखिए, जो था एक गैर आइनी गैर कानूनी जो एक इंटरम पीरियड था, जिसे हम कहते हैं कि जब केयर टेकर सेटअप आया था, अब पता चला कि वो केयर टेकर सेटअप नहीं था बल्कि उसका तसलसल था। क्योंकि केयर टेकर सेटअप के जो लोग थे वो अब उस हुकूमत का हिस्सा है तो वो गैर आइनी तौर पर। अब उनके तो जो इक़दाम थे वो सारे गैर आइनी थे। अब एक सो कॉल्ड जो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, एक गैर आइनी हुकूमत, जाली हुकूमत, इसमें हमें थोड़ी सी हमें लग रहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कहने वाले लोग उन्होंने भी वही वतीरा अडॉप्ट, उससे ज़्यादा बल्कि अडॉप्ट किया कि अब होना तो ये चाहिए था कि वो इलेक्शन का माहौल बनाते और ये कहते कि जो कुछ हुआ वो उस दौर में हुआ था। अब हम आ ही गए हैं तो लोगों को इलेक्शन लड़ने के मौके दिए जाएंगे, ये जो व्हाट्सअप जो है वो उसको बंद नहीं किया जाएगा, फिर ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ तो तसलसल हो रहा है। आप एक जेर में रख लें, इमरान खान साहब को जब गिराया था ना, तो साफ़ लफ्ज़ों में कहा गया था इलेक्शन नहीं करवाने। हमारी सजेशन थी बड़ी वाज़ेह तौर पर, हमने सजेशन दी थी कि दोनों असम्बलियाँ तहलील करती, तीनों असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, कौमी असम्बली वाला मामला भी और 2 असम्बलियों वाला भी। और इस पर गवर्नमेंट ने कहा भी था। और फिर वक्त से पहले तहलील इसलिए की कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, 28 हद तक थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए। वजह क्या थी? उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और आपको पता है निगरान सेटअप आ गया हुआ था सुबह। ऐसे एक और भी बात थी इसमें, ये जो आप थोड़ा सा ना ऐसे ना करें, आपको पता क्या बात थी? एक बात तो ये थी कि शहजादे ने आना था, और शहजादे ने तब लैंड करना था जब बंदियाल साहब ने जाना था और काजिल कज़ाक ने तशरीफ़ लानी थी, और वो केसेस सारे ख़त्म होने थे और शहजादे को तख्त पे बिठाना था। अच्छा, आप सच बता रहे हो? सच यही है, यही है, सच यही है कि जो लंदन प्लान का हिस्सा था, लंदन प्लान में ये बात तयशुदा थी कि नवाज शरीफ ने आना है, इलेक्शन लड़ना है, सज़ाएँ ख़त्म होनी है। और इसका बरमला इज़हार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर कर चुकी थी। और हमने फिर ये देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में डिले किया गया, ऑर्डर आ गया 14 अप्रैल के हवाले से 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने हैं, वो इलेक्शन नहीं करवाए गए। और तौहीन अदालत की दरख्वास्तें बनती थी, तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती थी, नहीं करवाई। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से बड़ी मजबूत है। और वो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब वो लैंड, हालांकि मैंने बड़ा बहुत चैनलों पे कहा था कि नवाज शरीफ वतन नहीं आएगा, वतन आएगा तो डील के तहत आएगा, और आएगा तो ये वज़ीर आज़म नहीं होगा। यानी ये आपने कई दफ़ा मैंने खुद भी सुना था, बहुत चैनल पे कहा था। और ये अब जो बात असल बात की तरफ, मुद्दे की तरफ आते हैं कि आप डर और खौफ इतना है कि जो आपको पता है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि देखिए, चूँकि हम सियासी गपशप कर रहे हैं, आज इलेक्शन का माहौल है और हम अच्छा, पहले वहाँ जाने से पहले ये तो बताएं ना, आप पूरा हलकों में फिर के आए, मैं भी फिर के आया, वहाँ क्या माहौल था? देखिए, वही मैं आपको बताने लगा था कि देखिए, पहली बात तो ये कि फियर अभी कायम दायम है। दूसरा जो एक चीज़ बड़ी जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि अब लोगों को पता है कि पहले तो हमें नहीं मालूम था कि इलेक्शन के दिन इन्होंने क्या करना है। 8 फरवरी की रात के बाद जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो किस तरह फॉर्म 45, 47 में बदल गया। तो अब लोगों की एक मिथ कायम हो गई है कि इन्होंने अब करना ही करना है।
तो वोट का फ़ायदा कौन है, वोट का तकद्दुस ख़राब होगा ये। उसकी वजह से जो टर्न आउट है ना वो बहुत स्लो है। अब मैं बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे गया, हालांकि ये बड़ा एक टफ हल्का था और बड़ा एक कंजेस्टेड एरिया, 119 वाला, हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी का अलामा का बड़ी बड़ी थिक पॉपुलेटेड आबादी है। लेकिन वहाँ हमने देखा कि 2 बजे तक कहीं 70 वोट पड़े थे, कहीं 25, कहीं 18, और 2 बजे के बाद मैं भी गया हूँ। आप भी गए हैं, आपने भी देखा, यानी लोग निकले लेकिन लोग डिसहार्टेड थे। यानी मुझसे लोग पूछ रहे थे कहते साहब क्या गारंटी है, मैं कहा जी गारंटी बड़ी वाज़ेह पर, आप वोट डालें, आप वोट का पैरा दें, आप पुलिस स्टेशन लेकिन मैंने एक और चीज़, इलेक्शन कहीं मुलतवी न हो जाए क्योंकि जो ख़वातीन का टर्न आउट था वो बहुत कम था। अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पर ये देखिए हमने पूरी कोशिश की, हमने स्पेसिस की, यानी कल भी, परसों भी, कल रात में भी बाकायदा PTI की ऑफिशियल पे, और हमने लोगों को मोटिवेट किया, मोबिलाइज़ किया। और आप वाली बात में बड़ा वज़न है, और ऐसा ही है कि पहले तो खौफ था, गिरफ्तारियां जा रही थी, गिरफ्तारियां आज भी जा रही हैं। आज भी वो जो हमारे NA के कैंडिडेट थे वो बता रहे थे कि मेरे जो पोलिंग एजेंट थे उनको उठा दिया गया, हमने रिप्लेस किया। फिर कुछ डबल रात बैठकर फैसला हुआ था कि 2-2, 3-3 पोलिंग एजेंट बनाने आपने जाके, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ, फस्तायत अभी भी। अच्छा, मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त बताऊँ आपको, इस दफ़ा एक और काम गड़बड़ हुई है। वो क्या जी? भाई पोलिंग एजेंट ने खाली दस्तखत करके दिए हुए थे ना, कई लोगों ने ऐसा है कि वो गड़बड़ हो गया। वो क्या, यानी क्या हुआ इधर बताइए, ये बड़ा जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो पोलिंग एजेंट जो है ना, आप ही के पोलिंग एजेंट कोई और आ गए। अच्छा, अब ये भी कर दिया, ओहो, इस दफा वो फॉर्म 45 वो रिसीव करेगा जैसे वैसे ही हो गया ना जो आपका वो वजीराबाद वाले जो शेख यूनुस साहब वाला, उनके साथ जो हुआ तो रिटायर्ड हो गए, यानी वो अपनी तरफ से शेख यूनुस साहब वाला। और इस दफा हुआ भी यही है। मैं जाके लोगों ने कहा, कई पोलिंग एजेंट को मैंने पूछा कि पोलिंग एजेंट, कहते हम जानते ही नहीं। बाहर हमारे पीछे के लोग बैठे हुए थे, कहते हम इस पोलिंग एजेंट को जानते ही नहीं। तो मैं कहा यार आप बताएं तो सही। मैं भी जो अंदर गया हूँ अपना हमारे NA के कैंडिडेट के साथ, तो उनको नहीं मालूम था ये कौन है, तो उनके जो हमारी है ना PTI, जी आप ही हैं। अब देखे ना, ये बड़ा आप अजीब सी बात यार, इस दफा जो ये बहुत बड़ी है, प्लानिंग पक्की की है, बहुत बड़े जी। देखें आपके पोलिंग, आपको पता है अब्दुल्ला साहब, एस्टेब्लिशमेंट बड़ी ताकतवर है, ये नून लीग की तो जरूरत नहीं है कि इस तरह को काम कर सके। ये प्लानर जो पीछे बैठे हुए हैं वो ज़हन में रखिएगा, उन्होंने वोट भी डलवा दिया, अब फॉर्म 45 भी हो गया, 47 में भी जो होना था हो गया। इस दफ़ा 45 के अलावा ये काम भी हुआ है। आपका अपना पोलिंग एजेंट कहेगा ये वहाँ 45 ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे आप जरा, ये सोच रहा था। मुझे एक और चीज़ बताइए, चले PTI के हवाले से तो ये है कि उनको इलेक्शन कैंपेन न पहले करने दी गई, ना बिल्कुल नहीं करने दी गई। लेकिन 144 देखे ना, 144 मैंने चैलेंज किया। ये मरियम के पापा को क्या हुआ, वो कोई एक्टिव नज़र नहीं आया। देखिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए उसकी वजह ज़रा समझिएगा। पहली तो बात है, वोट को दो का बयानिया नवाज शरीफ का था, मरियम सदर तो बिछ गई, वो तो लेट गई सारे काम के पीछे, वो तो वोट को ज़मीन बोस कर दिया, बेहतरीन पॉलिश की उन्होंने। चेरी ब्लॉसम का जो हम शबाज शरीफ पे कह रहे थे वो मरियम सफदर ने भी किया। मैं इधर चाय पीता रहूँ, हाँ साथ आपके घर आने का ये फायदा तो चाय से मिल जाती है। अच्छा, अब वजह इस सिर्फ इतनी है कि नवाज शरीफ के करीब जितने बंदे, राणा सनाउल्लाह देख लें, वो ओन ही नहीं करते इरफान सिद्दीकी की बातों को, ले लें खुरम दस्तगीर ले लें, अपना ख्वाजा साद रफ़ीक ले लें। आप ज़रा सोचो तो सही ना, ये सारा नवाज शरीफ का। अच्छा, ये बताइए कि ये इरफान सिद्दीकी साहब के बड़े ख्वाब आने लगे हैं, कहते जी मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना। अच्छा, और मैंने ये बात छुपाई रखी, अब मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ ये झूठ बोलता है, शर्मिंदगी के बारे चाहिए कुरान में मजीद के सामने रख के कसम। अच्छा, इतना बुजुर्ग है, झूठ उसको शर्म नहीं आती। उसकी वजह देखिए, ये क्लास परवेज़ रशीद, ये क्लास जो है ना, ये दिमागी तौर पर माऊफ हो चुके हैं। यानी बंदा पूछे उनसे, आपने बड़े बड़े इश्तिहार नवाज शरीफ के नाम से दिए, लोग हैं ना, और बाकायदा सारा बयानिया ये, जब वो बनारे पाकिस्तान लॉन्च किया, जो कबूतर आए थे, याद है अमर के बाग का कबूतर जिस तरह आए थे, उसको अगर उठाकर आप देखें तो वहाँ से समझ नहीं आ गया था। तो ये बयानिया तो पंजाबी में कहते हैं, वो उड़ गया, धंस गया, मर गया, खप गया, वड़ गया, जो मर्जी आप इसको कहें। नवाज शरीफ तो लंदन जाने की तैयारी कर रहा है, उससे पहले क्या है, पार्टी उसकी सत्यानाश हो गई है, अब वो पार्टी बचाना भी चाहता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, इन पे यकीन नहीं करना। ये बड़ा भाई और छोटा भाई बहुत डेंजरस लोग हैं, ये अंदर से एक ही हैं, बज़ाहिर अपना बयानिया ये बना इसलिए रहे हैं कि कल गवर्नमेंट अगर गिर गई ना, यानी आप प्लानिंग सुन लें, जो मैं उनके अंदर की बातें लोगों को बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये ना चल सकी ना,
तो उन्होंने पहले ही ये बयानिया तैयार कर लिया है। बयानिया क्या ये तैयार किया है कि जनाब हम तो थे ही नहीं इसका हिस्सा, सर नवाज शरीफ इसका हिस्सा नहीं थे, हम लोग हिस्सा नहीं बने, हमें कहा जा भी नहीं बने थे, इनकार कर दिया था। देखा ना ये इनकार हुआ है। ये एक भाई वो तो तय डील का ये हिस्सा था कि नवाज शरीफ नहीं होगा, ये एक डील का हिस्सा था जो कि उस समय बयानिया बनाया गया था कि शहबाज शरीफ ने बेहतरीन डिलीवरेंस दी, नवाज शरीफ बेहतरीन मुलाजम। और क्या कुछ शर्म होती है कि तुम सिर्फ एक वजारत उज़्मा के लिए तुमने इस मुल्क को तबाह। आज ना मैं वहाँ गया हूँ तो लोगों ने यार मेरे साथ रो पड़े लोग मेरे साथ, यानी मैं कारोबारी में मेरा कज़न है, इतना ज़बरदस्त कारोबार था, तबाह हो गया। पाकिस्तान में जो कारोबार तीन यानी देखें। अच्छा, 2-3 चीज़ें बड़ी आपसे इंपॉर्टेंट बातें करनी है। मैं ज़रा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि कोई शक नहीं है कि इन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा इस पर जो अददी नंबर हैं जो हुकूमतें उन पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। वो अल्टीमेटली लेकिन ये कि जो पिछले 8 फरवरी का जो प्रोसेस है उसकी कंटिन्यूटी है, ये माइंडसेट नहीं बदला। इस पर थोड़ा कमेंट कर दें। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, मैं एक बताऊँ, आपने बड़ी ज़बरदस्त सवाल किया, आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर, और ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए ये इलेक्शन इसलिए बड़ा अहम था, PTI को तवज्जो उस तरह देनी चाहिए जिस तरह नहीं दे सकी, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा बता रहे थे वो। देखिए अब वजह ये थी कि हमें ये इलेक्शन जीतना बड़ा ज़रूरी था, फॉर्म 45 की मार देना बड़ा ज़रूरी थी। आज अगर खुदा ना खासा हमारी हम ना ले सके, टर्नओवर अब कम हो गया, हम फॉर्म 45 ना भी चलाया उन्होंने गेम, उन्होंने कहना कि हमने हरा दिया, तो ये फिर हमारा वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग यानी बड़ा वीक हो जाएगा। तो हम इसलिए कहते थे कि नहीं, हमें एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना है। और अब जो फॉर्म 45 के हवाले से अब टर्नओवर मिसाल के तौर पर औरतों की अगर परसेंटेज कम हुई तो उसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। गांव वाली आप चौधरी परवेज़ राई के इलाके में मेरा ख्याल है वहाँ चौधरी मुनसर राई के इलाके में वहाँ भी ना जो गाँव है वहाँ भी टर्नआउट बहुत कम है। जो अच्छा ये नहीं, मेरी जब आपसे फ़ोन पे बात हुई थी जो कि आप उस साइड पे थे, तो आप कह रहे थे कि रश है यहाँ पर। नहीं, वो बेदिया रोड पे जहाँ थिक पॉपुलेशन है ना, जहाँ शहरी आबादी है, अच्छा वहाँ पे तो जो मोनिस लाई उनको वोट पड़ रहा था, मैंने उनके कैंपों में अच्छा खासा रश भी देखा है। लेकिन वो सीट मोनिस लाई मुझे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो बदमाशी पड़ी है, लोग फियर में थे, लेकिन उसके बावजूद ना लोग आ रहे थे। नहीं, लेकिन अब्दुल्ला जो मेरे लिए परेशान कुन बात है, जो मुझे समझ आ रही है बात, कि ये बात कहीं अल्टीमेटली इस तरफ ना आ जाए कि वो जो फॉर्म 45 वाले की तरफ इस दफ़ा जाएँ ही ना, वो कि हम वक्त से पहले बात करें, जिससे हम जाएंगे तो उस वक्त तक सारी, जब ये प्रोग्राम रात 9 बजे चलेगा, नहीं इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि 21 अप्रैल है कि फॉर्म 45 में ही उनको जिता देना उन्होंने, कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, ये कैलकुलेशन नज़र आ रही है। और ये लोग बातें कर भी रहे थे वहाँ पे कि जी अब तो इन्होंने फॉर्म 45 शायद पहले ही सिग्नेचर करवा के रख लिए, जैसे आपने कहा कि वो नेगेटिव उन्होंने अपने बिठाया हुआ है। तो आप यानी कई पोलिंग स्टेशन में 10, 12, 15, 20 पोलिंग स्टेशन के अंदर हमारी देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बड़े मसाइल हैं कि कैंडिडेट के हवाले से मैंने देखा कैंडिडेट मजबूत भी है, लेकिन आपको बंदों की टीम एक सेट करने में और भी हो सकता है ना कि दो फॉर्म 45 बना दिए जाएं, वो कल के आप बोले जाली असल में तो ये है। हाँ, तो वो ये होगा नहीं, ये नजर आ याद रख लीजिएगा, ये यानी यहाँ धांधली होनी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछला तो उनको ब्लाइंड था, उनको ये मालूम नहीं था कि PTI 202 सीटें ले जाए। लेकिन उसकी वजह कि उन्होंने टर्नओवर देख लिया, रिजल्ट कंपाइलेशन देख ली। हमारा कसूर ये था, हमें वो तो फ़ायदा रहा ना कि हम अपलोड कर, इलेक्शन कमीशन के अलावा हम खुद अपलोड कर रहे थे, फॉर्म 45 अपलोड कर रहे थे, उसमें हमारी जीतने की वो सारी चीज़ें देखें आपने कैलकुलेशन की। एक बात बताइएगा, PTI को इन हालात में ये जो अभी जो 21 अप्रैल के इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करनी चाहिए? कोई देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो इमरान खान साहब की जदोजहद करके उन्हें बाहर लाना है हमें हर हालत के अंदर ना, दूसरा तंजीमी ढांचे की तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो अभी तक तीमी और हालांकि शुएब शाहीन के ब्लॉक कोड के हवाले से उनके ज़िम्मे ड्यूटी एक डाली है कि वो सारे मामले को देखें। तंजीमी ढांचा जमात इस्लामी, डॉक्टर तारुल कादरी, MQM उस स्टाइल पे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि यहाँ पर वोट पड़ा है आपका, और आपका 2 तिहाई वोट पड़ा हुआ है। एक चीज़ बड़ी आपकी ना बड़ा इंपॉर्टेंट आपने की है, और मैं इसी हवाले से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए ना, अभी जितने भी आपको लीडरशिप हमें नज़र आ रही है, वो पार्लिमानी लीडरशिप नज़र आ रही है, जो MPs MNAs हैं। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, यानी उस तादाद में नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो क्या आप सही कह रहे हैं कि PTI को अपनी तंजीमी उसको मुकम्मल करने बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सर। अच्छा, एक और बताइएगा, ये जो COD हुआ था तो उन्होंने कहा अगर जब भी हुकूमतें बनेंगी विदिन 3 मंथ्स वो जो
लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन का इनकाद करेंगे, इसकी कोई बातचीत नज़र नहीं आ रही। तो नेक्स्ट यही नहीं होना देखिए चाहिए? उसमें थोड़ा सा आप तो बहुत तरह पब्लिक इंटरेस्ट में जाते हैं, ज़रा इस तरह भी तवज्जो दें ना। मैं बताऊँ आपको, कसूर हमारा अपना है। हमें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने चाहिए। हमें एस्टैब्लिशमेंट की जो बाजू नहीं इस हवाले से ना कि हमें सामने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ना करा के बहुत बड़ी गलती की है, और वो किया होता तो आपका तंजीमी ढांचा बना होना था, बहुत बेहतरी की तरफ आना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोकल गवर्नमेंट के ढांचे की तरफ जाएगी, उस तरफ पूरी तवज्जो देगी और आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी है। उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि आखिर में मैं यही पूछना चाहूँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो PTI के जो स्ट्रक्चर है, जो लोकल तंजीम है, इनके इलेक्शन का इनकाद होना चाहिए। और वो नहीं, देखिए वहाँ तो जहाँ तक तो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन, वो आपको पता है कोर कमेटी एग्जेक्टिव के वो सारे इलेक्शन हो चुके हैं, और इलेक्शन ना करवाने की वजह से हम पहले सिंबल खो बैठे हुए हैं। वो सिंबल ना देने पे आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में आपके नाम से पटिशन है, वो कहते फुल 104 वाली वो अपनी जगह पेंडिंग पड़ा। कुछ उधर भी कुछ हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं कि या देखिए यहाँ जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो कि आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट हावी है। अब देखना ये है कि जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट सर तो थोड़ा सा नीचे जाती है कि नहीं, सरनगू होती है कि नहीं, मेरिट पे बातें करती है कि नहीं, तो ये देखना पड़ेगा। थोड़ी सी शर्म मेरे ख्याल आनी चाहिए। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। अगर साहब बहुत शुक्रिया, आज बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे आपने हमें अपनी कीमती आरा से नाज़रीन को भी शेयर किया कि आज चूँकि 21 अप्रैल है और पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए फॉर्म 45 जीतता है या फॉर्म 47 जीतता है, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जीतेगी कौम ही, पहले की तरह 8 फरवरी की तरह। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।